से खुद को ढूंढ लेंगे, सपनों को खुल के जिएंगे। लोग जो देखे कमी उसको जमी कर मिल के परचम हम फहराएंगे, नई दुनिया बनाएंगे। चल सखी चल चल सखी, चल सखी चल चल सखी। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं अर्चना पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 14वें एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि युवा लीडर लड़कियाँ अपनी पसंद और नापसंद को कैसे देखती हैं, वो इन्हें कितना पूरा कर पाती हैं। साथ ही ये पसंद नापसंद, अधिकार और सेक्सुअलिटी पर किस तरह से अपने समुदाय की दूसरी लड़कियों के साथ काम कर रही हैं और इनके क्या अनुभव रहे हैं। अभी जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, खासकर युवा लड़कियां, क्या आपको कभी अपनी मर्जी से कपड़े खरीदने और पहनने की अपने घर में आजादी मिली है? क्या आपको अपने मन के विषय चुनने की आजादी मिली? क्या आपको अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकने की आजादी मिली? आप अपने घर में अपनी इच्छा जाहिर कर पाती हैं? क्या कभी आपकी शादी में आपसे आपकी मर्जी पूछी गई? इन सवालों के जवाब आप में से कुछ एक साथियों के हाँ में होंगे तो ज्यादातर के जवाब ना में होंगे, क्योंकि ज्यादातर लड़कियों से उनकी पसंद पूछी ही नहीं जाती बल्कि थोपी जाती है। इन्हें संस्कारी लड़की का हवाला दिया जाता है, क्योंकि हमारे समाज में अपनी पसंद जाहिर करने वाली लड़कियां, खुलकर सवाल करने वाली लड़कियां, गलत चीजों का विरोध करने वाली लड़कियां, बोलने वाली लड़कियां अक्सर समाज को खटकती है। बिहार के मुजफ्फरपुर की सोनम, निशा, आरती, मुन्नी और सुमन पढ़ी लिखी होशियार युवा लड़कियां हैं। इनकी क्षमतावर्धन के लिए इन्हें क्रिया संस्था द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। अब ये अपने अपने गांव में अपने अपने स्तर से काम कर रही हैं। इनमें से कुछ महिलाओं को लिखना और पढ़ना सिखा रही हैं, कुछ दूसरी युवा लड़कियों को जागरूक कर रही हैं। ये अपनी बात रखने के विभिन्न टूल एंड टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। ये स्टोरी टेलिंग का तरीका अपनाकर दूसरी लड़कियों को अपनी कहानी शानदार अंदाज में सुना रही हैं, ताकि उन्हें भी हिम्मत और हौसला मिले। ये रसोई में खाना बनाने से लेकर खुद की जरूरतों को पूरा करने तक स्वावलंबी है। ये न केवल अपने बारे में गहराई से जान पाई, बल्कि अपने क्षेत्र की लड़कियों को भी प्रेरित कर रही हैं कि वो खुद के सपने गढ़े, अपनी पसंद नापसंद पर सवाल करे, अपनी इच्छाएं जाहिर करे, थोपे हुए विचारों से आगे बढ़कर अपनी बात रखना सीखें। इसके साथ ही ये महिला अधिकारों की पैरोकार भी हैं। ये युवा लड़कियां जेंडर समानता और संवेदनशीलता पर विश्वास करती हैं। ये प्रगतिशील सोच रखती हैं। पर क्या सोनम, निशा, आरती, मुन्नी और सुमन के लिए अपने मन की बात अपनों से कहना इतना आसान रहा होगा? जब ये बढ़ती उम्र के साथ अपने सपने बुनती हैं, अपने ही घर परिवार और समाज में खुलकर बात करती हैं, साथ ही दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती हैं, ऐसे में इन मुखर लड़कियों को कैसे स्वीकारा जाता है? इन्हें किस तरह के ताने सुनने पड़ते हैं? इनकी यात्रा और इनके अनुभवों को जानने के लिए हमारी सहयोगी नीतू इनसे मिलने के लिए बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची। तो आइए सुनते हैं इन युवा लड़कियों के अनुभव, जो बोलती, सोचती, समझती, सवाल करती और समझौतों को ना करने वाली लड़कियां हैं, जो अक्सर हमारे समाज को स्वीकार नहीं होती। मुझे ठीक से नहीं याद है कि मुझसे आखिरी बार कब किसने पूछा होगा कि तुम्हें क्या पसंद है। शायद हर किसी लड़की के साथ ऐसा ही होता है। कभी उनकी पसंद नापसंद, उनकी इच्छा, उनके शौक, उनके सपने कहाँ पूछे जाते हैं।
आज ये जानने और समझने के लिए हम बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हैं और हमारे साथ आसपास के गांवों की 4-5 युवा लीडर लड़कियां हैं। इन लड़कियों को अपने मन की बात कहने का, अपनी पसंद नापसंद कहने का, अपने हक और अधिकार के बारे में जानने का, अपनी बढ़ती उम्र के साथ जो शरीर की उलझनें होती हैं उसको लेकर इनकी अपनी क्या समझ है, ये एक रिश्ते के बारे में क्या सोचती हैं, जानने की कोशिश करेंगे इन लड़कियों से, क्योंकि ये क्रिया संस्था के द्वारा इन्हें विभिन्न मुद्दों पे कई तरह की ट्रेनिंग दी गई है, जिसके लिए अलग अलग शहरों में गई हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी में। तो हम चाहेंगे कि आप सब अपना परिचय दें, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सोनम कुमारी है, मैं महिलाओं को पढ़ाने का काम करती हूँ। मेरा नाम निशा कुमारी है, मैं भी महिलाओं को आगे शिक्षित करती हूँ और सेल्फ की ट्रेनिंग जो ली हूँ उसमें कहानी लिखने का काम भी करती हूँ। मेरा नाम आरती कुमारी, मैं भी महिला को पढ़ाती हूँ और उन्हें घर निकलने का एक मौका मिल रहा है, वो उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम मुन्नी है, मैं और महिलाओं और किशोरियों से स्टोरी टेलिंग का काम करती हूँ। और मेरा नाम है सुमन कुमारी और मैं काजाडी पंचायत से हूँ और स्टोरी टेलिंग का भी काम करती हूँ। कि आप लोग अपनी पसंद और नापसंद को कैसे देखते हैं? हम जिस समुदाय या परिवार में बिलोंग करते हैं वहाँ पे लड़कियों या महिलाओं पर सिर्फ थोपा जाता है, ये उनसे ये पूछा नहीं जाता है कि तुम्हारी क्या चाह है। हम जैसे कि बचपन से ही हमें फ्रॉक पहनने का कोई शौक नहीं होता है, लेकिन परिवार के दबाव के कारण वो बोलते हैं कि लड़की जन्म ली है तो वो फ्रॉक ही पहनेंगी, लड़कों वाला कपड़ा नहीं पहनेगी। जैसे कि जीन्स पहनना पसंद है, लेकिन इस समाज में लड़कियों को जीन्स नहीं पहनने दिया जाता है और उन्हें मतलब अपने पसंद का जो मतलब वो करना चाहती है कोई भी काम उन्हें नहीं करने दिया जाता है। अच्छी लड़की बनने का एक ज्ञान दिया जाता है, जो संस्कारी बनना है। अगर हम कुछ अपने बारे में बता दिए तो वो हम लोग बुरी हो गए, क्योंकि हम अगर पापा से हम कुछ बोलेंगे तो हम बुरी लड़की हो गए। बात करें अगर कभी हम लड़का के साथ अगर घूमने चले तो ये नहीं पूछेंगे कि वो तुम्हारे कौन है, दोस्त भी हो सकते हैं या भाई हो सकते हैं, वो सीधे पूछेंगे तो इसके साथ क्यों गई। कोई भी रिलेशनशिप में से, जैसे लव रिलेशनशिप में हम रह रहे हैं तो हमारा ये पसंद होता है कि हम उसके मतलब कि लाइफ टाइम के लिए हम उसके साथ रहे, शादी करें, जैसा हम लोग के माहौल में होता है। तो उस चीज को हमारे यहाँ मान्यता नहीं दिया जाता है, एक लड़की को नहीं दिया जाता। ये मुद्दा हो जाता है कि तुम लड़की हो तो जहाँ हम करेंगे वहां पे ही करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा हो जाती है, क्योंकि अभी तो प्यार के बिना कुछ ही नहीं है। सब चीज में इंटरेस्ट होना चाहिए, खेलने में, पहनने में, कुछ अपना बारे में बताने में, ये सब चीज में मतलब कि थोड़ा होना चाहिए। तो ये चीज हम लोग से हमारे फैमिली नहीं पूछते हैं, हमारे आसपास के लोग भी नहीं पूछते हैं। तो ये चीज थोड़ा लगता है कि हम यहाँ पे दबाव में हैं। और पसंद और नापसंद की बात करें तो उसमें हमारी पढ़ाई भी आ सकती है और पहनावा भी आ सकते हैं और एक अच्छी चॉइस भी आ सकती है लाइफ पार्टनर की भी। तो और प्यार के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो हम अपने लाइफ के बारे में बात कर ले तो हमें एक पार्टनरशिप में अगर मुझे रहना है तो फिर मुझे घर वाले से ये सजेस्ट मिलती है कि फिर वो तुम्हें जो कहेगा सो ही तुम्हें करना पड़ेगा। हमें हमारी चीजें समझनी पड़ती है और एक अच्छा रिलेशनशिप होता है कि आप एक दूसरे को अच्छे से समझें। और पढ़ाई में भी है तो हम पढ़ाई हम अपने मन से करना चाहेंगे। जैसे मुझे साइंस पढ़ने का मन था तो मैंने साइंस नहीं पढ़ा, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों को बाहर जाके पढ़ना अलाउड नहीं था। मुजफ्फरपुर आके मैं पढ़ाई नहीं कर पाती, तो इसलिए मेरे गार्जियन लोग बोले कि नहीं, तुम साइंस नहीं लेके तुम्हें पढ़ना है, तुम आर्ट्स ले लो, घर पे पढ़ाई कर लो, घर से एग्जाम दे दो। तो फिर मुझे उस समय मेरी पसंद नहीं पूछी गई और फिर मुझे आर्ट्स लेना पड़ा। और फिर पहनावा की बात करें तो पहले मैं भी सूट ही पहनती थी। जब बहुत सारी ट्रेनिंग अटेंड की तो फिर मैंने बोला कि मुझे जो भी कुछ भी बोलेंगे फिर मैं उन सबको इग्नोर करके फिर मैं खुद की चॉइस करूंगी, मुझे क्या पसंद है मैं वही करूंगी।
अगर मुझे पढ़ना है तो मैं पढ़ूंगी, अगर मुझे ये करना है तो फिर मैं करूंगी। तो एक तो आप लोगों ने बताया कि आप लोग अपनी पसंद और नापसंद को कैसे देखती हैं। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आप उसे कितना पूरा कर पाते हैं। जैसे कि हम लोग के गांव में है कि लड़की है तो 8 क्लास तक ही पढ़ सकती है, उससे आगे नहीं पढ़ सकती है, क्योंकि बोला जाता है कि अगर हम उनको BA फाइनल करवा देंगे या उससे अधिक पढ़ा देंगे तो उनको शादी के लिए अधिक दहेज देना पड़ेगा और उनके लिए लड़के भी मतलब खुद ढूंढना पड़ेगा, इसलिए परिवार वालों को मनाना थोड़ी मुश्किल पड़ती है। अगर हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो वो भी शक करता है, ये चीज ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हमारे लाइफ में जैसे कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं तो वो चीज हम पूरी दुनिया के सामने फेस कर रहे हैं, पर अगला इंसान भी नहीं कर पा रहा है, वो मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाह रहा है, तो ये थोड़ा दिक्कतें आती है। तो उसके लेकर भी हम थोड़ा सहमे से हो जाते हैं और नापसंद भी वहाँ पे आ जाती है, क्योंकि हम इतना करते वो इंसान मेरे लिए कुछ नहीं करता है, तो ये भी थोड़ी, इसलिए गार्जियन भी बोलते हैं तो ये थोड़ा हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि इस उम्र में, जिस उम्र में आप हैं अभी, इस उम्र में यौनिकता को लेके क्या अनुभव हैं आपके? यौनिकता के लेकर मैं बात करूं, मैं गांव की बात करूं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, और ये मैं शहर की बात करूं तो एक नॉर्मल सी है बात। यौनिकता के लेकर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ी टैबू बन चुकी है। अभी फिलहाल मैं बहुत सारी लड़कियों से भी मिली हूं, उन लोगों का बात करने का यही है कि आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको सेक्स करना पड़ता है, अगर आप नहीं करें तो फिर आपकी पार्टनर कहेंगे कि नहीं ये तो नहीं करे, इसका मतलब इसका कोई और चक्कर है। तो एक तो आप अच्छी रिलेशनशिप में आप हैं तो आपको वो उनकी बातें माननी पड़ती है, तो फिर आपको वो नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे की मतलब निकालते हैं, फिर बोलते हैं कि तुम कहीं कहीं जाती हो तो इसका मतलब तुम उसके साथ सेक्स कर रही हो, मेरे साथ नहीं कर रही हो। बहुत सारी लड़कियों का ये कहना है कि अगर हम सेक्स कर रहे हैं तो क्या हमें एक ही के साथ करना ये महत्वपूर्ण है, क्या मैं जिससे शादी करूंगी उसी से करना है, कि मैं अगर मैं रिलेशनशिप में अभी हूँ तो उसके साथ भी करना है। तो फिर ये बहुत बड़ी मुद्दा हो जाती है हम लोगों के लिए, तो क्या हमें ये करना चाहिए कि नहीं। तो फिर मैं फ्रेंड्स लोग को भी सजेस्ट करती हूँ कि वो तुम्हारे पसंद के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तुम्हें उस चीज को कैसे देख रही हो। वो तुम्हारा जब वो बात नहीं मान रहा है तो फिर वो अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। बिल्कुल। अगर आप लोग मुझे बता पाए कि जो बढ़ती उम्र के साथ जो द्वंद्व होते हैं ना, अपने अंदर चलते रहते हैं, इस उम्र के द्वंद्व क्या है आपके मन में? जैसे कि हमारे बॉडी विकसित होने लगी, ये कैसे इसके अंदर इतना परिवर्तन होने लगा, तो इसके लेकर थोड़ा जिसके साथ हम रहते थे अपने दोस्त के साथ, तो वो भी बोली कि ये शायद सेक्स की वजह से बढ़ गया है। तो इसके वजह से थोड़ा हमको ये दीदी बोली तो हमको बहुत वहाँ पे बहुत खराब लगा, क्योंकि हम जो चीज नहीं किए वो चीज हमको वहाँ बिना जाने हुए पे बोला गया, तो ये चीज अच्छा नहीं लगा। जब मतलब हमें पहली बार पीरियड आया था तो हमें पता नहीं था कि पीरियड मतलब क्या होता है। हम तो खूब रो रहे थे, हम बोल रहे थे मुझे क्या हुआ, बहुत खून आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और मम्मी को बताए तो मम्मी बोली ये हर लड़की को होता है और महिला को। तो हमें पता चला, फिर हम मतलब रोना बंद किए, मतलब हमें पहले से नहीं पता था इस बारे में। उसके बाद हम इस संस्था से जुड़े, उसके बाद हमें पता चला कि माहवारी मतलब क्या है, ये प्रकृति का देन है, ये हर महीने हर महिला और हर किशोरी को आता है। तो हमें समझ बनी और हमें मतलब माहवारी पर हम लोगों ने बहुत सारी ट्रेनिंग भी ली और हमें बहुत सी जानकारी भी मिला, और माहवारी के समय साफ सफाई खान पान का ध्यान भी रखना चाहिए, ये भी हमें जानकारी मिली। जब आप एक रिश्ते के बारे में सोचती हैं तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आता है, अगर आप में से कोई बता पाए? पहले तो बहुत अच्छा लगता है, फिर डर लगता है कि अगर मेरी मम्मी पसंद करेगी तो कैसे से करेगी। आज तो मेरे साथ मेरे मम्मी पापा जहाँ मन करे शादी कर दे, 2 दिन रखेंगे, शादी के बाद फिर तो बोल देंगे से तुम्हारा घर, मेरा घर कौन है ये तो मैं खुद भी नहीं मालूम, मेरा घर है या नहीं। यहाँ अगर मायके में रहे तो बोले से ये दूसरा घर जाना है, तो मेरा घर ही नहीं है, इसी के लिए मेरा एक सपना है से मेरा भी कोई अपना घर हो। हम ये सोचते हैं कि हमें जिससे शादी हो वो हमारी मर्जी से पूछा जाए कि तुम्हारी क्या पसंद हो, और वो हमें समझे
और प्यार करे। लड़की को कोई पसंद नहीं पूछा जाता है। अगर मैं शादी करूं तो मुझे वैसे नहीं चाहिए कि तुम पति जो हो वो तुम पे दबाव थोपे। मैं उससे शादी करूं जो मेरी चॉइस को समझे, कि हम दोनों की पसंद होनी चाहिए उसमें। मेरी भी 50% होनी चाहिए, उसको भी 50% होनी चाहिए। तो फिर एक बराबर की रिलेशनशिप में होनी चाहिए। और फिर पसंद के बारे में बात करते हैं तो फिर एक हम लोग दोस्त के साथ रह सकते हैं, पति पत्नी के नहीं कि पति कोई चीज दबाव दे और पत्नी आराम से करे, वो नहीं। हम लोग फ्रेंड्स की तरह भी रह सकते हैं, वैसे मुझे अच्छा लगता है। पहले हम उन लड़कियों से बात करते हैं तो वो मतलब डरी रहती है, बताने के लिए राजी नहीं होती है। सोचती है कि हम अपने जीवन में मेरे परिवर्तन क्या हो रही है, मेरी क्या सोच है। अगर हम आपको बताएंगे तो आप उसको पूरा थोड़ी ना करिएगा, और इसीलिए हम बताएं या ना बताएं, लेकिन हम अपने बारे में बताते हैं, अपने जीवन के बारे में बताते हैं। तो मतलब वो मतलब अपने बारे में बताती है कि जब हम अपनी कहानी कहते हैं तो फिर उन्हें रियलाइज होती है कि उन्हें याद पड़ती है उस चीज का, उनको पता चलता है कि हाँ यार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। फिर हम अपनी कहानी में हम अपने लाइफ में चले जाते हैं कि हम अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो फिर मुझे एक जरिया है कहानी, अगर मैं अपनी कहानी बताती हूँ तो फिर उन्हें अपनी कहानी याद आ जाती है, तो फिर वो आसान होती है मेरे लिए। क्या जिन माध्यमों का आप इस्तेमाल कर रही हैं अपने समुदाय में काम करने के लिए, वो कितना उपयोगी साबित हो रहे हैं? उन्हें लगता है कि हमें भी जैसे इन्होंने बताया वैसे हमारे भी वैसे ही होते हैं कि इन्होंने जैसे किया है मेरे साथ वैसे ही कभी ना कभी मेरे साथ भी हुआ है, तो फिर उन्हें याद आ जाती है उन चीजों की। और एक प्रकार से उनमें प्रेरणा भी आती है कि शायद हाँ मेरे साथ भी ये सब हो रहा है, तो हम भी इसको बताएं, ताकि अगर इससे हमें कुछ उपाय मिले तो हम अपने जीवन में भी कुछ कर सके और आगे बढ़ सके। किसी भी प्रकार की हिंसा हो रही हो तो मतलब वो छोटी छोटी माध्यम से ही अपने दोस्तों को नहीं बता पाती, परिवार वालों को नहीं बता पाते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं तो समझती है कि एक ही एज की है, हमारी जैसी है, तो वो मतलब बता देती है। बस मैं एक बात आपसे और जानना चाह रही हूँ, आप में से सबसे जानना चाह रही हूँ कि जो हमारी शरीर को लेके उलझने हैं, जो समझ है, जो हमारा शरीर उम्र के साथ ग्रो कर रहा होता है, उसको लेके क्या उलझने हैं, क्या आपकी समझ है? अगर आप थोड़ा साझा करना चाहें तो। चेस्ट बढ़ते हैं और शरीर पर बाल आना, बहुत सारे बदलाव होते हैं हमारे शरीर में। जब भी माहवारी में हम लोग होते हैं और वो कपड़ा धोते, पहले नहीं धोते थे, लेकिन अब इस ट्रेनिंग में मतलब ट्रेनिंग के दौरान हम लोग अपना कपड़ा भी धोते हैं और धूप में सुखाते हैं। लेकिन अक्सर बहुत सारी लड़कियां नहीं धूप में सुखा पाती है और उन्हें मतलब नहीं सुखाती है, तो उससे शायद मतलब कीटाणु भी, मतलब उस कपड़े में कीटाणु भी होता है और उन्हें बहुत सारी बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। हम लोग जिस समुदाय या गांव में रहते हैं वहाँ पे महिला हो या किशोरी, किसी को भी मतलब अपने माहवारी पर तो बात ही नहीं किया जाता है, और ना ही क्या होता है पीरियड होता है और क्या वो सब होता है उसके बारे में कोई मतलब बात करना भी नहीं चाहता। अगर कोई बात करना भी चाहे तो उस पर मजाक किया जाता है कि कैसी लड़की है, मतलब ये जो होता है वो छिपा के किया जाता है, यहाँ पर सबको बता रही है। और जैसे कि ये हम लोग अपना पैंटी सुखाते हैं तो इसको मतलब छिपा के रखना है, जैसे कि अगर हम उसको धूप में डिटॉल से नहीं सुखाना, उसको धो करके डल भी करते हैं तो भैया देख लेंगे या पापा देख लेंगे, तो इसको दुपट्टा से ढक करके रखो। हम लोगों को तो ये जानकारी है, लेकिन फिर भी हम जिस समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, वहाँ पे ये सब करना अलाउ नहीं है। जैसे कि एक टाइम हम गए थे एनएम के पास, तो वहाँ पे एनएम और आशा दीदी सब थी हमारे गांव के ही, तो 2-4 महिला भी थी। तो हमने वहाँ पे गए तो बोले कि हमको आयरन की गोली चाहिए। तो वो बोली कि है तुमको आयरन की गोली चाहिए? तो हाँ हमको आयरन की गोली चाहिए। तो नहीं आधार चाहिए। तो हम बोले कि आधार क्यों? तो नहीं देखेंगे कि एज तुम्हारा कितना है तब देंगे। तो हम बोले कि एज देखने की कौन सी बात, इसमें यहाँ तो फ्री मिलता है, सरकारी है। तो नहीं तुम्हारा एज देखेंगे उसके बाद। तो हम बोले कि नहीं हम नहीं देंगे आधार, हमको आयरन की गोली चाहिए। तो नहीं तुम आयरन की गोली लोगी तो तुम्हारा आधार चाहिए।
तुम्हारा कोई प्रूफ होना चाहिए कि तुम यहाँ की हो और तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ इतना है और तुम्हारा आधार नंबर इतना है। तो हम दिए, तब वो आयरन की गोली दी। उनको लगा ये मतलब गलत कुछ की होगी, उसकी वजह से ये इसका ज्यादा ब्लड आने के कारण ये आयरन की गोली ले रही है, तो इसके कारण वो ज्यादा वहाँ पे महिला हम लोगों को हमको उस नजरिए से देख रही थी, तो ये खराब लगा। जिस समुदाय में मैं रहती हूँ वहाँ पे तो महिलाओं को या किशोरियों को सर्दी जुकाम और बुखार की तो कोई इस चीज के बारे में किसी को लगता ही नहीं कि बीमार है। तो फिर हम वाइट डिस्चार्ज की बात और पीरियड्स में दर्द आने की बात कहाँ से कर पाएंगे। तो फिर हम लोग की बीमारी समझते ही नहीं है। फिर हम लोग को अगर हम एक वक्त में अगर सिहक के अगर हम कह भी दे तो फिर वो समझेंगे ही नहीं। तो जब हमारी बुखार तबीयत होती है तो फिर सर्दी खांसी होती है तो समझ नहीं पाते, तो फिर वाइट डिस्चार्ज कहाँ से समझ पाएंगे, बहुत मुश्किल होती है। फिर समुदाय की बात करें तो बहुत मुश्किल होती है। और मैंने बहुत सैकड़ों औरत को देखा है कि उन्हें वाइट डिस्चार्ज होते होते पूरी लाइफ निकल जाती है, पर वो नहीं बोल पाते हैं। कमर दर्द उन्हें होती रहती है, पर उसी हालात में वो काम करती रहती हैं, क्योंकि उन्हें करना जरूरी है। वो एक महिला है, घरेलू महिला है, और उन्हें उनकी बीमारी की तो किसी की पड़ी ही नहीं है। फिर उनकी बीमारी को फिर सब नजरअंदाज करते हैं, और उन्हें बताना भी उनको मुश्किल होता है कि मैं प्राइवेट चीज में किसी को कैसे बताऊं, फिर वो बताती भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग के इस मुद्दे पर जानकारी नहीं है। हमारे समाज में इस मुद्दे पर ज्यादा खुलकर बात हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे तो वो लोग बोलते हैं ये लड़की बिगड़ी है, ये कहाँ से जान गई, इसको कहाँ से इतना सारा नॉलेज आया, और बहुत सारे की ताना भी देती है। तो यहाँ पर तो और ज्यादा इस सब पर बात नहीं किया जाता है। अगर बात किया भी जाए तो मतलब इसको मतलब अलग तरीके से किया जाता है। इसीलिए इस पर और ज्यादा जानकारी की जरूरत है। हम लोग अभी काम कर रहे हैं तो थोड़ा बदलाव आया है, लेकिन और बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है, जिसमें अभी बहुत ज्यादा समय लगेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी को कि आप सब ने बहुत ही कह सकते हैं जरूरी मुद्दे पे हमारे साथ आज बात करने के लिए आप लोग आए, और आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय दिया। और निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और समझ पा रहे होंगे कि बढ़ती उम्र के साथ लड़कियों की पसंद नापसंद क्या होती है, उनकी शरीर की उलझनें क्या होती हैं, वो किस तरह का जीवन जीना चाहती हैं, वो अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचती हैं, उनके अपने क्या सपने हैं, समुदाय की अपनी क्या चुनौतियां हैं। तो आप सभी को बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों से इतने सारे हमारे गांव में आकर के, हमारे संस्था पर आकर के हम लोगों से इतने सारी बातें की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों के समाज में कहाँ पूछा जाता है कि यहाँ पे लड़की का पसंद क्या है, और आपने पूछा कि मुझे क्या पसंद है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चीज पे बात की, और हम कहाँ इन चीज के बारे में बात कर पाते हैं खुलकर। और मैं जैसे मैं यहाँ पे इतना खुलकर मैं बात कर पाई हूँ, शायद मैं ये एक बात कहीं पे ना करूँ। तो ऐसे में तो मुझे मुद्दे के बारे में मैं सोचती थी, पर मैं बात किसी से नहीं करती थी, तो आपने बात किया और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो फिर आप सबसे अब वक्त हो चुका है इजाजत लेने का, क्योंकि अभी हमें और कहानियों की तलाश में आपके आसपास शहरों में जाना है, घूमना है, कुछ आप जैसी और युवा लड़कियों से मिलना है, उनको अपनी कहानी का किरदार बनाना है। तो मैं आप सबसे इजाजत लेती हूँ और हम किसी दूसरी यात्रा पे निकलने की तैयारी करते हैं। थैंक यू। अभी आपने सोनम, निशा, आरती, मुन्नी और सुमन के अनुभव सुने। आप में से ज्यादातर युवा लड़कियों के अनुभव इनसे मिलते होंगे। कैसे इन्हें अच्छी और संस्कारी लड़की का हवाला देकर इन पर अपने विचार थोप दिए जाते हैं। जब हम लड़कियों की पसंद और नापसंद की बात करते हैं, तब हम इनकी स्वतंत्रता और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। लड़की की जबरन शादी कराने के मामले का जिक्र अक्सर आपने सुना और देखा होगा। आजादी पर प्रहार करने वाली ये घटनाएं सामान्य रूप से केवल खबरें ही लगती हैं, पर असल में ये सभी आधुनिक गुलामी का जीवंत उदाहरण है, जो व्यक्ति को मानसिक रूप से तनाव में बांधे रखती है, जिस पर अभी नहीं
तो भविष्य में ध्यान जरूर दिया जाएगा जब ये समस्याएं एक विकराल रूप धारण कर लेंगी। इन लड़कियों को सुनते हुए इस सच को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये लड़कियां कैसे आज अपने घर परिवार और अपने आसपास कैसे अपनी इच्छाओं को जाहिर कर पा रही हैं, कैसे अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं, कैसे दूसरी लड़कियों के लिए उदाहरण बन रही हैं। ये बदलाव हमारी साथी नीतू ने न केवल बिहार में ही देखा, बल्कि ये बदलाव उन्हें यूपी और झारखंड की दर्जनों लड़कियों में देखने को मिला, जो आज अपने मन के कपड़े पहन पा रही हैं, अपने मन के विषय चुन पा रही हैं, शादी से पहले अपनी पसंद और नापसंद जाहिर कर पा रही हैं। साथियों, आज के एपिसोड को लेकर आपके क्या सवाल और सुझाव हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में या हमारी ईमेल आईडी shadesofruralindia@gmail.com पर लिखकर जरूर बताएं। आपके सुझाव हमारे लिए कीमती हैं। आपके सुझाव से इन लड़कियों में भी हौसला आएगा और इनके साहस को सहारा मिलेगा, इन्हें दर्ज किया जाएगा। हमारी पॉडकास्ट सीरीज जेंडर का बवंडर बात भी जज्बात भी के 15वें एपिसोड में आप यौनिकता की बारीकियों को समझेंगे, साथ ही ये भी जानेंगे कि ट्रांसजेंडर साथियों की पहचान को लेकर क्या अनुभव और संघर्ष रहे। साथ ही ट्रांस आंदोलन के रिश्तों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सुनना ना भूलिएगा इस सीरीज का 15वां एपिसोड। तब तक मुझे यानी अर्चना को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी रखें अपना ख्याल। नमस्कार। चल सखी अब अपनी सबकी बात कर बई हो, चल सब साथ चल बई हो, ये अब हाथ चल बई हो।